हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल शिवी मैम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री पढ़ने से पहले केमिस्ट्री से डर लगता है तो ये वीडियो आपके लिए है। ये 15 मिनट की वीडियो के बाद केमिस्ट्री आपको इजी लगेगी, प्रॉमिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है? केमिस्ट्री। व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री क्या है? तो वीडियो को एंड तक देखिए और लाइक करिए तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए देखिए, रसायन विज्ञान क्या है? तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थों की संरचना, संगठन, गुण तथा उनमें होने वाली परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। फिर से एक बार देखिए, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थों की संरचना, संगठन, गुण तथा उनमें होने वाली परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। या फिर इसका एक और डेफिनेशन बनता है, जब कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट होता है या बदलता है, यानी जब कोई नया पदार्थ दूसरे पदार्थ में बदलता है तो उस परिवर्तन का अध्ययन, यानी जब एक पदार्थ दूसरे नए पदार्थ में बदलता है तो उनमें जो होने वाला परिवर्तन है वो हमारा क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान कहलाता है। जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में बदलता है तो उनके बीच में जो परिवर्तन होता है वो हमारा क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान। अब एग्जांपल में हम जैसे लेते हैं, लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना, तो ये कौन सा परिवर्तन है भाई? रसायन परिवर्तन। दूध से दही बनना, ये कौन सा परिवर्तन है? रसायन परिवर्तन। क्यों? क्योंकि दूध से दही बनने की प्रक्रिया में हमें कुछ एक नया पदार्थ, जैसे दूध है, दूध जब दही में कन्वर्ट होगा तो हमें एक नया पदार्थ मिलेगा। तो हमारा डेफिनेशन भी तो यही बोलता है ना कि जब कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ में बदलता है तो वो हमारा क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ के संगठन, संरचना तथा गुण का अध्ययन किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। यानी पहला टॉपिक हमारा था रसायन विज्ञान क्या है। इसके बाद दूसरा टॉपिक हमारा क्या है? रसायन विज्ञान की जनक कौन है। यानी भाई रसायन विज्ञान के जनक कौन है? तो रसायन विज्ञान के जनक आदमी में किसको माना जाता है? स्टोइन लेवाजियर। स्टोइन लेवाजियर को रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। उन्होंने रासायनिक अभिक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया है। यानी स्टोइन लेवाजियर जो थे, उन्होंने रासायनिक अभिक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया। हम और आप लोग तो बस खाली रासायनिक अभिक्रिया पढ़ते हैं, समझते हैं और लिख देते हैं, लेकिन इसका वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था? स्टोइन लेवाजियर ने। इसीलिए केमिस्ट्री के जनक किसको माना जाता है? लेवाजियर को। और इन्होंने क्या किया था? और द्रव्यमान संरक्षण का नियम प्रस्तुत किया था। यानी स्टोइन लेवाजियर जो थे, उन्होंने रासायनिक अभिक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया और द्रव्यमान संरक्षण का नियम प्रस्तुत किया, जिससे आधुनिक रसायन विज्ञान की नींव पड़ी। यानी हमारे केमिस्ट्री के जनक कौन है? स्टोइन लेवाजियर, जिनको केमिस्ट्री का जनक माना जाता है। इन्होंने रासायनिक अभिक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया और द्रव्यमान संरक्षण का नियम प्रस्तुत किया। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी हम बस इतना जानेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी लेवाजियर ने ही प्रस्तुत किया था, जिससे आधुनिक रसायन विज्ञान की नींव पड़ी। तो फिर एक बात आती है कि भाई रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी रसायन विज्ञान आया कहां से, इसको हम पढ़ना स्टार्ट कहां से किए। ये तो देखिए, रसायन विज्ञान की उत्पत्ति प्राचीन काल की, यानी रसायन विज्ञान आज कोई नया तो हम पढ़ नहीं रहे, ये प्राचीन काल से पढ़ा जा रहा है। तो रसायन विज्ञान की उत्पत्ति प्राचीन काल की एल्केमी, क्या? रसायन विज्ञान की उत्पत्ति प्राचीन काल की एल्केमी नामक विद्या से मानी जाती है। रसायन विज्ञान की उत्पत्ति प्राचीन काल की एल्केमी नामक विद्या से मानी जाती है। प्राचीन भारत, मिस्र, चीन और यूनान में धातुओं के शोधन, औषधि निर्माण और विभिन्न रसायन प्रयोग किए जाते थे। यानी प्राचीन भारत में, मिस्र, चीन और यूनान में धातुओं के शोधन, औषधि निर्माण और विभिन्न रसायन प्रयोग किए जाते थे। इन्हीं प्रयोगों के आधार पर, यानी जो प्रयोग हो रहे थे उन्हीं प्रयोगों के आधार पर
आधुनिक रसायन विज्ञान का विकास हुआ। यानी रसायन विज्ञान की उत्पत्ति प्राचीन काल की एल्केमी नामक विद्या से मानी जाती है। प्राचीन भारत, मिस्र, चीन और यूनान में धातुओं के शोधन, औषधि निर्माण में और विभिन्न रसायन प्रयोग किए जाते थे। इन्हीं प्रयोगों के आधार पर आधुनिक रसायन विज्ञान का विकास हुआ। अतः रसायन विज्ञान केवल एक विषय ही नहीं है, यानी केमिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है। इनफैक्ट यह नेचर और ह्यूमन लाइफ को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यानी रसायन विज्ञान केवल एक विषय नहीं है, यह प्रकृति और मानव जीवन को समझने का एक माध्यम है। तो अब हमारा प्रश्न उठता है कि हमें रसायन विज्ञान की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो चलिए देखते हैं रसायन विज्ञान की आवश्यकता। रसायन विज्ञान के बिना आधुनिक जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि इस क्षेत्र में जैसे हमें किसी भी मेडिसिन को बनाना हुआ या उद्योग में, कृषि क्षेत्र में उर्वरक बनाना हुआ, डाई, पोटाश, यूरिया, बहुत सारे उर्वरक होते हैं, खाद होते हैं। पर्यावरण संरक्षण आदि में सुधार रसायन विज्ञान के द्वारा ही संभव है। इसलिए हमें रसायन विज्ञान की आवश्यकता होती है, क्योंकि रसायन विज्ञान के बिना आधुनिक जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसीलिए हमें रसायन विज्ञान की आवश्यकता होती है। तो भाई अगला टॉपिक था हमारा रसायन विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री को 5 शाखाओं में वर्गीकृत किया गया है, यानी केमिस्ट्री को 5 शाखाओं में बांटा गया है। सबसे पहला आता है हमारा भौतिक रसायन, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। पहला हमारा आता है भौतिक रसायन, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। इसके अंतर्गत हम ऊर्जा या गति आदि के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत हम ऊर्जा, गति, बल आदि क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। दूसरा आता है हमारा अकार्बनिक रसायन, जिसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम धातु, अधातु आदि के बारे में अध्ययन करते हैं। थर्ड पे आता है हमारा कार्बनिक रसायन, जिसको बोलते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बनिक रसायन के अंतर्गत हम कार्बन के यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी कार्बनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत हम कार्बन के यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो अगला आता है विश्लेषणात्मक रसायन, यानी जिसको हम बोलते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री, जिसमें पदार्थों की पहचान, पदार्थों के गुण आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है। कार्बनिक रसायन में कार्बन के यौगिकों के बारे में अध्ययन किया जाता है। और जो आता है हमारा विश्लेषणात्मक रसायन, इसमें पदार्थों की पहचान करते हैं, पदार्थों की पहचान तथा गुण आदि के बारे में किया जाता है। अगला आता है हमारा जैव रसायन, यानी जिसको हम बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत हम अपने जैव रसायन के अंतर्गत हम जैविक क्रियाओं में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। तो जैव रासायनिक के अंतर्गत हम जैव प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। तो केमिस्ट्री की कितने ब्रांचेस है? केमिस्ट्री की 5 शाखाएं हैं। पहला है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चौथा है एनालिटिक केमिस्ट्री और पांचवा है बायोकेमिस्ट्री। यानी केमिस्ट्री को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, विश्लेषणात्मक रसायन और जैव रसायन। बच्चों केमिस्ट्री को डर का विषय ना मानकर इसे समझने और अपनाने का प्रयास करते हैं। और अगली वीडियो में हम इस विषय को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग तरीके से तथा इजी एग्जांपल्स तथा फनी तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे, और जिससे केमिस्ट्री आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।